प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप में आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आर के झा आज आपको कुछ क्वेश्चंस जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है उसको आज डिस्कस करेंगे। नौकरी प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर क्वेश्चंस के बारीकी को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग संचालित करते हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि नौकरी वर्ड लगा हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं नौकरी प्रेप से, तो आपकी सफलता की निश्चित तौर पर गारंटी है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नौकरी प्रेप में हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर्स को, हर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इस प्लेटफॉर्म को संचालित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। एक पूरी टीम है जो टीम आपको मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में और जीएस में हर विषय पर एक आपको अच्छी जानकारी देते हुए हर क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे बेहतर बात यह है कि हमारा जो एक ये प्लेटफॉर्म है और इसमें हम लोग किरण पब्लिकेशन की जो किक्स है आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे बुक्स हैं, उसके क्वेश्चन बैंक को हम लोग देखेंगे, उसके हर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्योंकि उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ उसके डिस्कशन को भी बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हम लोग उस पब्लिकेशन का यानी किरण पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें हर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को दिया गया है, चाहे वो दरोगा का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो टीआरई 4 का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, हर एग्जामिनेशन का उसमें इंपॉर्टेंट और बेहतर क्वेश्चंस आपको दिया गया जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि हर उस क्वेश्चन को लेकर चलें जिससे आपको लाभ भी हो और आपकी सफलता भी सुनिश्चित हो। तो हम लोगों का ये प्रयास है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है ये हम देखते हैं। तो आज रेलवे के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है, क्योंकि उसका एग्जामिनेशन आपका जून से लेकर जुलाई अगस्त तक आपका एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो उसमें आपको दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ देखिए दिया गया है 33 है, 38 है, 48 है, 53 है। तो अगला क्या होगा? तो सीरीज के क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएं तो हमेशा एक बात को याद रखें कि मेरा जो अगला टर्म दिया गया है वो टर्म किस रेशियो में आपका आगे बढ़ रहा है। अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है तो प्लस होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गुना होगा, थोड़ा कम है आपका तो डिवीजन होगा और उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो आपका क्या होगा? माइनस होगा, स्क्वायर है, क्यूब है। इन सारी बातों को यानी बेसिक कैलकुलेशन को अगर हम लोग दिमाग में ध्यान में रखेंगे तो हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वह आसान हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना आसान ये क्वेश्चन है कि 33 में आपका जो है अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाता है। 38 में 10 को अगर जोड़ेंगे 48 हो जाता है। 48 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 53 हो जाता है। अब 53 में फिर चूंकि 5 जोड़े, 10 जोड़े हम, फिर 5 जोड़े तो निश्चित तौर पर अगला कितना जुड़ेगा? 10 जुड़ेगा। तो 53 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 होगा, 63 होगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैथ्स के आपको जो बेसिक कैलकुलेशन है उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। तो जब हम इस चैप्टर को, चूंकि चैप्टर वाइज भी आपको हम गाइड करेंगे,
पढ़ाएंगे तो वहां पर हर क्वेश्चन का और हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिस्कशन करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज का ही है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग अल्फाबेट न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिक सीरीज क्या है? तो यहां पर डिजिट भी है और आपका लेटर भी है, दोनों एक साथ है। वहां पर आपने केवल डिजिट को देखा और यहाँ पर डिजिट और आपका लेटर दोनों साथ में है। तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 11 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा। यानी आपका कितना होगा कि यानी यहाँ पर 5 2 7 2 9 2 11, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका यहां पर आपका 13 हो जाएगा। यानी 13 का अर्थ क्या हुआ? यानी यहां पर 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर लेटर को लेंगे हम, तो लेटर में क्या है? ए में 1 प्लस करेंगे बी होगा, फिर इसमें बी में 2 जोड़ेंगे डी होगा, फिर डी में 3 जोड़ेंगे हमारा जी होगा। यानी ए का 1 बी का 2 फिर डी का 4 है और डी जी का कितना है? 7 है। तो ए में 1 जोड़ेंगे बी होगा, बी यानी 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 यानी डी होगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 यानी जी होगा। तो निश्चित तौर पर +1 +2 +3, तो अगला बेरा क्या होगा? +4 होगा। तो 7 4 11 यानी के होगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? 13 के होगा, 13 के होगा, और हमारा आंसर जो है वह क्या होगा? आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए लेटर को इंडिविजुअल देखेंगे और डिजिट को भी इंडिविजुअल देखेंगे कि कैसे वो सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से सीरीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन ये जो है वो नॉन वर्बल का है, और यहां पर कहता है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है, यानी सिमिलरिटीज रखता है, आपका रिजम्बलेंस आपको रखता है, यानी समान है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग जो आपका क्वेश्चन पिक्चर होता है उससे कोरिलेट हम ऑप्शन को करते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सिमिलर टाइप का है, और इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा IQ बेहतर है, क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ में जाते हैं तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, ये आप जो ये स्ट्रक्चर जो दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, और ये जो आपका है ये खुला हुआ है ना? तो इसमें कौन है? तो पहला तो पहले ही कट गया कि ये बंद है आपका, है ना? दूसरा भी देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर से ये इधर आपको दबा हुआ और इधर यह फैला हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए जो सेम स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्ट है ये खुला हुआ है इसमें, तो निश्चित तौर पर आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। लेकिन यहां पर आपका क्या है? फिर स्ट्रक्चर चेंज है, तो ये भी कभी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जब भी होगा वह क्या होगा? आपका मेरा आंसर सी होगा। तो यानी ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो नॉन वर्बल का बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हमको फिगर का स्ट्रक्चर पता है और किस चैप्टर से रिलेटेड है, अगर ये हमको पता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? आसानी से सॉल्व करते चलेंगे, है ना? अब देखिए यहां पर फिर आपका एक नया क्वेश्चन आ गया जो ऑड मैन आउट है ना? विजातीय। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के क्वेश्चन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब ज्यादा पूछा जाए तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? बहुत आसानी से और कलम ना चले, है ना, इसका प्रयास हम लोग करते हैं। हमारे दिमाग में एक चीज हमेशा होना चाहिए,
कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो लेटर का अल्फाबेट वैल्यू और लेटर के अल्फाबेट वैल्यू के साथ उसका पोजीशन, वैल्यू तो आपका पोजीशन हुआ और लेटर को भी हम लोग ध्यान में अगर लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे यहां देखिए कि 5E है, यानी E का अल्फाबेट वैल्यू 5 है, ठीक है। J का अल्फाबेट वैल्यू 10 होता है, लेकिन यहां पर 9 है, तो ये गड़बड़ दिख रहा है। P का हमको पता है कि ये 20 होता है और Y का पोजीशन पता है कि हमको 25 होता है, लेकिन J का कितना होता है, 10 होता है। जो नहीं है तो हमसे पूछा तो ये गया कि चूज ऑड वन, यानी विषम को चुने, तो निश्चित तौर पर J9 यानी जो ऑप्शन क्या है आपका बी है, यही हमारा क्या हो गया, अलग हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चाहेंगे कि हर चीज को ध्यान में रख के चलेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपको नौकरी प्रेप में मुलाकात होगी। मैं आर.के. झा आपको हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को बारीकी से हम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन में कैसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें और क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ, एक अलग क्वेश्चन के साथ फिर अगली मुलाकात नौकरी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे। मैं आर.के. झा फिर आपसे मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।